से ले लेते हो यार, हिंदी तो है मैं कर लूंगा, लेकिन आपको जान करके यह हैरानी होगी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रिजल्ट तय करता है। कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सब्जेक्टिव कैसे करेंगे। इजी मत लेना क्योंकि ये रिजल्ट आपका तय करेगा। और 15 नंबर ये 35 नंबर हो गया, 20 और 20 आपका गद्यांश, यानी कि 40 नंबर का तो आपका यूं ही हो गया। को टॉपिक बताया, जो मैंने आपको चैप्टर बताया, जिस ढंग से मैंने आपको बताया शायद आप उस ढंग से करेंगे। प्यारे बच्चों, इस बार आपका 10वीं के एग्जाम होने वाला है और आज मैं आपको हिंदी का ऐसा टॉपिक और ऐसा चैप्टर बताने वाला हूं जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका वेटेज आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा है। आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बड़े सिंपल तरीके से ले लेते हो, यार हिंदी तो है मैं कर लूंगा, लेकिन आपको जान करके यह हैरानी होगी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रिजल्ट तय करता है कि आपका रिजल्ट पेपर में आने वाला है या फिर न्यूज़पेपर में। मैं जिस टॉपिक या जिस चैप्टर को और जिस तरीके से जो रणनीति में आज आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप नहीं किए हैं तो लाइक करके फटाफट से अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कर दीजिए और पेन पेपर उठा करके नोट करते जाइए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में हिंदी से 3 टाइप के 3 तरीके से क्वेश्चन 3 जगह से उठाए जाते हैं। एक आपका गोधली भाग 2 होता है, एक आपका वर्णिका होता है, एक आपका व्याकरण होता है। गोधली भाग 2 में 2 टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 खंड होते हैं। इसमें एक पदखंड होता है, एक गदखंड होता है और इन सब से मिलाकर के 100 मार्क्स का पेपर तय किया जाता है कि भाई 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 2 टाइप से। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो हर एक बच्चा कहता है कि सर मैं कर लूंगा, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर के बारे में यदि थोड़ा भी नॉलेज है तो आप कर सकते हो। इसमें ऑप्शन भी दिया गया होता है और वैसे भी इसमें 100 क्वेश्चन में से 85 करना होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आप ले रहे हो, लेकिन फिर भी सही है, आप कर सकते हो। लेकिन जो रिजल्ट तय करता है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का नाम सुनते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सब्जेक्टिव कैसे करेंगे। तो बड़ी सिंपल है हिंदी का सब्जेक्टिव, बहुत सिंपल है, लेकिन इस ढंग से आप तैयारी नहीं करते हो जिसके कारण आप पीछे होते चले जाते हो। तो आप ध्यान से सुनिए। 50 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है गद्यांश। गद्यांश क्या होता है भाई? यानी कि आपको कुछ लाइन, कुछ पैराग्राफ, कुछ जो है ना कहानियां दी गई होगी और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया, क्वेश्चन दिया गया होता है, उसका आंसर करना होता है। यानी कि आपको पढ़ना है, उसका आंसर करना है। ये बड़ी सिंपल है। हाँ, सिंपल तो है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिंपल नहीं हो सकती है। तो पिछले 15 वर्षों का क्वेश्चन पे बैंक उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन सा जो है आपके गद्यांश पूछे गए हैं, उसका प्रैक्टिस करिए, उसका आंसर किस ढंग से लिखा जाता है। हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन वो बताएंगे कुछ दिन बाद। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत आसानी है 20 नंबर लाना। और उसके बाद से आपको पूछा जाता है निबंध और पत्र, कि निबंध लिखिए, किसी भी टॉपिक दे देगा और उसमें बोलेगा निबंध लिखिए। लेकिन निबंध लिखने में आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। ये आपको 8 नंबर का लगभग पूछा जाता है और आपका पत्र लगभग आपको 7-8 नंबर का भी पूछा जाता है। लगभग टोटल मिलाकर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। निबंध जैसे कि आपका हो गया वृक्षारोपण, महंगाई, महामारी, स्त्री शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, कोई आपकी पर्व दे सकता है, बसंत ऋतु दे सकता है, दिवाली दे सकता है, होली दे सकता है, इस तरीके का। और इसमें लिखा गया होता है कि भाई इसका भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे हानियां क्या है। तो आपको इसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा और आप डेली इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे फिर कैसे होगा। हालांकि पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसे समझ पाएंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे तब तो, आप पढ़ने आएंगे तब तो। गलती तो ये होती है यार हिंदी ही है, छोड़ो ना मैं कर लूंगा अंतिम में, और ये सबसे ज्यादा रुला देता है। इजी मत लेना क्योंकि ये रिजल्ट आपका तय करेगा। और जो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, और एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है संस्कृत, मैथ पे तो सभी लोग देते हैं। मतलब ये 3 सब्जेक्ट बड़ा खास होता है आपकी बोर्ड एग्जाम 10वीं में बेहतर अंक लाने के लिए। तो यहाँ तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो लगभग यहाँ से 15 नंबर आपके आ जाएंगे। और पत्र में मैंने नहीं बताया तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रिंसिपल के पास यानी कि प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे जिसमें छुट्टी की मांग की गई हो, आपके बड़े भाई का शादी हो, आपकी बड़ी बहन का शादी हो, या शुल्क माफ करने की बात की जा रही हो, ऐसा टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक पत्र लिखन आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई आप अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखिए, अपने माँ के पास पत्र लिखिए, अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए, अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखिए, जिसमें आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हो। तो आपको उसको किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होता है, हालांकि मैं बहुत पहले बता चुका आपको कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं और बता दूंगा। तो आप बस इस चैनल से और हमसे जुड़े रहेंगे तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो लगभग 20 नंबर वो और 15 नंबर ये, 35 नंबर हो गया। 5 नंबर का आपका पूछा जाता है व्याख्या करना, यानी कि एक लाइन दिया गया होगा, एक कविता की पंक्ति दी गई होगी,
उसके बारे में आपका व्याख्या कर देना, यानी कि उसका अर्थ लिखना है। आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कैसे लिखेंगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर होता है कि प्रस्तुत गद्यांश अगर दिया गया तो लिखेगा प्रस्तुत गद्यांश गोदली भाग 2 के इस चैप्टर से दिया गया है, जिसके लेखक ये है, इस पंक्ति का आशय ये है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर सब में होना चाहिए। अगर आप कविता है तो कविता लिखेंगे, इसके कवि का नाम ये है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। तो 15, 5, 20 और 20 आपका गद्यांश, यानी कि 40 नंबर का तो आपका यूं ही हो गया। देखो कितना इजी है, लेकिन आपको इस ढंग से आप तैयारी नहीं करते हो, आप अलग ढंग से, आपकी तैयारी करने का प्रक्रिया अलग होती है। उसके बाद आपका 10 नंबर बचता है। 10 नंबर आपका होता है सर क्वेश्चन आंसर। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेंगे सर? क्वेश्चन आंसर में तो 12 चैप्टर गदखंड होता है, 12 चैप्टर पदखंड होता है, 24 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर आपका वर्णिका होता है, 29 चैप्टर होगा। इसके क्वेश्चन से बहुत ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना, परेशान तो होना नहीं है। सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो सारे चैप्टर पढ़ना है, लेकिन वर्णिका, यदि आप केवल वर्णिका की कहानियां सुन लेते हो, पढ़ लेते हो ना, एक एक बार मैंने पढ़ाया है उसे आप देख लोगे ना, और उसका धार वाली सीरीज यदि तुमने देख लिया तो समझो कि आपकी सारी समस्याएं हल हो गई, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर हो गई वहीं से, मात्र 5 चैप्टर से। रही बात 24 चैप्टर, उसकी अलग की बात है, और इसके बाद से 4 नंबर आपका बच जाता है। तो इसमें आपका पढ़ लेना है, मैं चैप्टर बता देता हूँ, उससे 100% क्वेश्चन होता है। भीमराव अम्बेडकर का जो चैप्टर है, यानी आपका जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, 20 के दांत, मछली, बहादुर, अगर इतना भी टॉपिक चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज है और इसका भी क्वेश्चन आंसर याद है, याद भी नहीं है तो बस आप सुने है ना, पढ़े है ना, तो समझिए बेहतर कर लेंगे। हालांकि हर एक चैप्टर को तो पढ़ना आपको, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। अब बात होती है सर ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि 50 नंबर तो आप हिंदी में ला लोगे। अब मैंने आपको बताया तरीका करना होगा, आज से फॉलो करना होगा, ये नहीं कि 29 में कर लेंगे तो इजी है, नहीं, इजी कुछ नहीं होता है भाई, और हार्ड कुछ नहीं होता है, आपके थॉट और आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि प्रैक्टिस करते जाते हैं इजी बनते जाता है, और यदि आप उसे प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं तो मैं कर लूंगा, तो वो हार्ड बनते चला जाता है। रही बात आपके 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की, सबका सपना होता है मैं कर लूंगा, 100 क्वेश्चन जाएंगे, 50 तो कर लेंगे, इतना इजी भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, और इतना कठिन भी नहीं है, बस मैंने कहा ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आपको तो हर एक चैप्टर को पढ़ना है। सबसे ज्यादा तो आपको वर्णिका वाला पे ज्यादातर ध्यान दे देना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नागरी लिपि, बहादुर, मछली, नौबत खाने में इबादत, ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम नाम बिरथे जग जन्मा, प्रेमयनी श्री राधिका, अति सुदोषण को मारा गया, वृक्ष, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, अक्षर ज्ञान, ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है ना, वो आपको नॉलेज इसके बारे में अध्ययन होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको व्याकरण पे जाना है। व्याकरण पे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसे हर हाल में, मतलब कुछ याद करो या ना करो, ऐसे कर लेना। वर्ण, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, सभी चैनल के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसे आप जाकर के देखो। उपसर्ग, प्रत्यय सबसे महत्वपूर्ण, समास विग्रह यानी कि समास, मुहावरे, आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है छंद, रस, अलंकार से क्वेश्चन। यदि इतना भी अगर आपको पता है तो आप इजिली 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होता बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जो मैंने आपको चैप्टर बताया, जिस ढंग से मैंने आपको बताया, शायद आप उस ढंग से करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो आपका रिजल्ट पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में आएगा। इसके बाद अगले सब्जेक्ट के बारे में कौन सा आपका कमेंट आ रहा है, मैं देखना चाहूंगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करके शेयर करिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा, जिससे कि औरों का हेल्प हो सके। मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ, दिन रात आपको पढ़ा रहा हूँ, दिन रात आपको मेहनत कर रहा हूँ, और शिक्षक होने का नाते मेरा फर्ज बनता है कि आप जहाँ टूटे, जहाँ निराश हो, वहाँ हम आपका साथ दें, और आपको दे रहा है। लेकिन आप इसकी परख कब करेंगे ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे दोस्त, जो चीज मैंने आपको बताई, जो चीज मैंने आपको समझाई, उसे 100% करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स, चैट सेक्शन में आप हमें भी जरूर बताइए। लाइक और कमेंट करेंगे, मुझे खुशी होगी कि हाँ आप करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा।